वाह भाई वाह, आज क्या मुकाबला हुआ है यार। हाँ हाँ, अरे कैसा बढ़िया मुकाबला देखने को मिला यार आज। दोस्त, मैं तो पहले से जानता था कि नीला तो जरूर जीतेगी। हाँ हाँ, इस हिसाब से उसने मुकाबला जैसे करा है, मुझे तो लग रहा है कोई उसकी टक्कर में भी नहीं था। लेकिन एक बात बताओ, हाँ हाँ, मुझको ये नहीं समझ में आ रहा है कि नीला को इस मुकाबले तक पहुंचने का पता कैसे लगा और उसने हिम्मत कैसे जुटाई। अरे भाई, तुम्हें भी नहीं पता इसकी कहानी? नहीं। चलो आओ, तुम्हें भी सुनाता हूँ मैं इसकी कहानी, आ जाओ। चलो दोस्त। आ जाइए आ जाइए, आप भी आ जाइए आ जाइए। अरे आप भी आ गए हो, चलो बढ़िया। अब सुन लेते हैं नीला की कहानी। अभी तक तो आपने देख लिया कि नीला आखिर में जीत ही गई है, पर उससे पहले ये प्रतियोगिता की उसने तैयारी करी कैसे, उसकी एक कहानी है मेरे पास। सुनना चाहोगे? आ जाओ फिर। अजी, बचपन से ही नीला का एक ही शौक रहता था कि भाई कभी कुर्सी उठा दे, अरे कभी भाई किसी चीज को उठा दे, अरे भाई कभी किसी बर्तन को, भारी बर्तन को उठा दे। अरे एक दिन नीला ने राजा को ही उठा दिया। भाई राजा को ही नीला ने उठा दिया और पूरे महल में एकदम एक संदेश पहुंच गया कि हाँ, एक वेट लिफ्टर हमारे यहाँ भी तैयार हो रहा है। अब नीला के मन में हमेशा से एक ही चीज़ थी कि सूर्य चैंपियनशिप उसी ने जीतनी थी। अब सूर्य चैंपियनशिप उसके लिए थी जो सबसे ज़्यादा भारी वजन उठा सकता था। अजी, 7 देशों में एक चैंपियनशिप थी, ये सूर्य चैंपियनशिप, और सारे 7 देशों के लोग इसमें आते थे, अपना भाग लेते थे और कोई एक ही जीत के निकल के आता था। अब नीला की इसके ऊपर नजर थी। अब नीला चाहती थी कि मैं यही जीतूं और वो खूब तैयारी करती थी, पर एक दिक्कत थी, नीला का वजन केवल 53 किलो था और चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए 55 किलो होना जरूरी था। अब इसको पूरा करने के लिए नीला ने बहुत मुशक्कत करी। आज ये अंडे खा ले, आज ये मांस खा ले, अरे ये सब्जी खा ले, अरे ये फल खा ले। उसने सब कुछ खाया और लगातार प्रैक्टिस करती रही। लगातार वो कभी पहाड़ चढ़े और कभी नदी में तैरे और कभी ऐसे ऐसे करके अपने डोले देखे, बार बार ऐसे ऐसे करके। सब तो देख के एक बार हैरान रह गए कि भाई राजकुमारी है तू नीला, और ऐसे इतनी ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है तुझे। पर नीला के मन में तो एक ही चीज थी, उसको ये भी पता था कि उसके पिता चाहते हैं कि जो पिछली बार वाला विजेता था ना, विक्रम, उससे उसकी शादी हो जाए। अब पर नीला के मन में था कि वो तैबर जाए और वहां के स्कूल में खेल कूद और अच्छे से सीखे। फिर इसको करने के लिए नीला ने खूब मशक्कत करी। अजीब, फिर आ गया चैंपियनशिप वाला दिन। अब उस दिन सारे लोग पूरी मशक्कत से लगे हैं। भाई किसी ने भारी भरकम पत्थर उठा दिया है, किसी ने अलमारी उठा दी है, किसी ने क्या उठा दिया, किसी ने क्या उठा दिया। हल्के हल्के सब बाहर होते गए और आखिरी में नीला और पिछले साल वाला विक्रम ही रह गया बीच में। अजीब, पिछले साल वाला विक्रम और नीला के बीच में इतना सख्त कंपटीशन हुआ कि क्या बताऊं मैं आपको। उसके बाद आखिरी प्रतियोगिता रह गई थी कि भाई राजा की राजगद्दी जिसने उठा ली वो जीत जाएगा। अब उसको करने के लिए नीला ने पूरी अपनी शक्ति एकदम इकट्ठी करी और छट थिरा उठा दी एकदम। राजगद्दी नीला ने उठा दी और सब देखते रह गए, दंग रह गए। और इधर विक्रम से राजगद्दी हिली नहीं और नीला ने गद्दी उठा के रखी है। सब देख रहे हैं, सब बोल रहे हैं नीला नीला नीला, और आखिरी में उसी को विजेता घोषित कर दिया जाता है और ऐसे जीतती है नीला ये वाला पुरस्कार। भाई बहुत ही बढ़िया कहानी थी। और मैं आपको बताऊं कि हम सबके अंदर एक नीला बैठी हुई है। आप जिस चीज को करने की ठान लो ना, वो चीज होकर ही रहेगी, है ना? मानते हो ना मेरी बात? ठीक है ना? और फिर आप भी अगर जो आपको करना है उसके लिए पूरी हिम्मत बांध लो और लग जाओ।
और कोई भी मुश्किल आए सारी आपको और मजबूती बनाती हुई जाएंगी और आखिर में आप ही विजेता होंगे। धन्यवाद।